गिलानी साहब हमें फिर ज्वाइन करें। हैदर अब्बास रिजवी साहब सीनियर एमक्यूएम के रहनुमा भी हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास साहब ने ज्वाइन करने के लिए ऑन क्राइसिस सेल। थैंक यू। अच्छा हैदर साहब बताइएगा, पॉलिटिकल विल नहीं है हुकूमत के पास। ऑडिटर जनरल साहब का आपने देख ही लिया होगा, 300 बिलियन से जायद की रकम का फ्रॉड, क्या कहेंगे आप? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से ये जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है और ऑडिटर जनरल साहब भी गुज़िश्ता 2 दिनों से तशरीफ रखते हैं पार्लियामेंट में ही। और कुछ इसमें मिसअप्रोप्रिएशन हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी बैड गवर्नेंस का हिस्सा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप करप्शन के जुमरे में भी ले सकते हैं। और हुकूमत को इस बात पे चाहिए कि क्योंकि हमें इस बार जब डिबेट हुई थी तो उस वक्त हमारे जो मिनिस्टर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये यकीन दिलाया था बाबर अवान साहब ने, तो उस पर सख्ती के साथ निपटेंगे वो। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि हुकूमत कुछ करेगी। और इस मरतबा जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 45 बिलियन रुपीज जो है वो वापस रिकवर किए हैं, तो इस सूरत हाल में हमें तवक्को ये है कि हुकूमत इन तमाम जो जिम्मेदारान है इतनी बड़ी उसकी सिचुएशन के उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो, क्योंकि बहरहाल 300 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, और आदिल गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये रकम अभी भी एक्यूरेट नहीं है, मतलब ही इज कोटिंग अ ह्यूज फिगर। आप समझते हैं कि इसमें भी कहीं इनएक्यूरेसी होगी, ट्रांसपेरेंसी में कमी? असल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम सिर्फ करप्शन को पकड़ना नहीं है, उसमें मिस अप्रोप्रिएशन भी होती हैं। बाज़ औकात उसका हिस्सा वो भी होता है कि वो अमाउंट जो किसी मिनिस्ट्री ने बजट में थ्रू कराई है उसके बाद वो वापस उन्होंने जब की है तो वो भी रिपोर्ट होती है। कुछ अमाउंट उन्होंने दोबारा अगर ज्यादा मांगी है तो वो भी जो है वो इन तमाम चीजों में आता है कि जो जिसके खिलाफ वो अकाउंटेबल हो सकते हैं, और उसमें करप्शन भी होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ हेड्स बनते हैं जिसमें मुख्तलिफ पैसे की अमाउंट जो है वो सामने आती है। मगर बहरहाल ये बात तय है कि अगर उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिपोर्ट किया है, अगर ऑडिटर जनरल ने उसके ऊपर एतराज किया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी जरूर सिचुएशन है जहां पर कोई ना कोई चीज ऐसी हुई है जिसको नहीं होना चाहिए था, जिसको आम लफ्जों में कवायद की बेज़ाब्तगी कहा जाता है, और यकीनन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसको रिफ्लेक्ट करती है अपनी रिपोर्ट में। अच्छा, आप दीजिएगा इसका, क्योंकि हम बार बार ये तो सुनते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर पार्लियामेंट रेलेवेंट कब होगी? किस किस्म की ये जिस तरह बदमानियां सामने आती है, जिसमें आपने भी कहा कि करप्शन के जिम्रे में आती है, तो आप क्या समझते हैं ये क्यों हो रहा है? इतना ज्यादा मनी एक्सपेंडिचर क्यों इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है? मतलब एक गवर्नर को 2.5 करोड़ की मर्सिडीज की क्या जरूरत है? चला देखिए, ये रिपोर्ट पार्लियामेंट की ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दी है, तो आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट बहरहाल आपको पार्लियामेंट को उसका देना पड़ेगा। मगर उसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस है और उसको जिस तरह गिरफ्त में लेना है उसकी जिम्मेदार यकीनन हुकूमत है। पार्लियामेंट कुछ और चीज है, हुकूमत कुछ और चीज है। तो पार्लियामेंट इज वर्किंग हार्ड। अब हुकूमत का काम है कि वो एट पार और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे कि जो इन किस्म की बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस है। अच्छा, वही हुकूमत जिसका हिस्सा आप भी हैं, हैदर अब्बास रिजवी साहब, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एमक्यूएम के कहीं किसी मिनिस्टर के खिलाफ कुछ है तो उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए जो किसी आम आदमी के साथ। एमक्यूएम का रिकॉर्ड तो साफ है। ये हुकूमत आज जिसके आप एलाइज हैं, चाहे वो ये हुकूमत हो चाहे वो इससे पिछले हुकूमत हो, वो तो करप्शन चार्जेस मुलव्वस रही है ना? देखिए, जाहिर है कि जो पार्लियामेंट से बजट आगे जाता है और पार्लियामेंट से बजट थ्रू कराया जाता है उसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो उस बजट को यूटिलाइज करती है। अब वो यूटिलाइज होता है, वो ओवर यूटिलाइज होता है, उसमें करप्शन होती है। जाहिर है कि फिर ये हुकूमत के मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स का काम है। तो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया, कर्जे बैंकों से लिया और उसके बाद वो कर्जे माफ करा लिए, कोर्ट उन सबको अकाउंटेबल करे और कोर्ट में लाए, चाहे उसमें एमक्यूएम का कोई आदमी क्यों ना हो। चले हैदर अब्बास रिजवी साहब, वेलकम बैक। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में एक मुसलसल हम ट्रेंड देख रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट के करप्शन बढ़ती चली जा रही है, बदमानियों के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, स्पेशली जो एरियाज आप ही के ऑडिटर जनरल ने हाईलाइट किए हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं। आप क्या समझते हैं इसका बेसिक कॉज क्या है? देखिए, पाकिस्तान में जो करप्शन का सिलसिला और खासतौर पर जो बड़ी करप्शन है उसका सिलसिला वो जाहिर है उन्हीं लोगों तक महदूद है जो इंतहाई बाअसर है, जो कि हर लेवल पर अपना काम करा लेते हैं। छोटे लोगों के साथ तो ये इशू है यहाँ पर, जो गरीब तबका है कि लोग तो बैंकों के प्रेशर में आकर खुदकुशी कर लेते हैं यहाँ पर, मगर जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं ना, उनके ऊपर कोई हाथ डालने को तैयार है, क्योंकि
अक्सरियत के साथ बासर लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिलकर करप्शन करते हैं, मिलकर खाते हैं, और उनके ऊपर हाथ डालने वाला भी कोई नहीं होता। वही मुंसिफ होते हैं, वही वकील होते हैं, वही मुद्दई होते हैं, वही जो मुलजिम होते हैं, और अल्टीमेटली वो छूट जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो लोग आप कह रहे हैं, जो बासर अफराद की आप बात कर रहे हैं, वो उनमें से कुछ लोग आपके साथ नेशनल असेंबली में बैठे होंगे, तो उनको आप कुछ नहीं कह सकते? बेशुमार है। कौन सा ऐसी तकरीर है, कौन सी ऐसी फोरम है जहां पर एमक्यूएम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती? उनके मुंह पर बैठकर ये बातें की जाती हैं, मगर उस समझ लाने के उनका और कोई काम नहीं है। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनके हाथ इतने लंबे हैं कि उनको पकड़ने और काटने वाला कोई भी नहीं है। तो ये आप समझते हैं कि हाथ लंबे हैं, काटने वाला कोई नहीं? ये जो ऑडिटर जनरल की सामने रिपोर्ट आई है, जिसमें अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी शामिल है, आप भी हैं इसमें शरीक, आप समझते हैं कुछ हाथ कट सकते हैं? चला, देखिए, ऑडिटर जनरल साहब का तो काम ये है कि उन बेज़ाब्तगियों को वो हाईलाइट कर दें, उससे ज्यादा तो ऑडिटर जनरल कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मजबूती से काम कर रहा है, हम उसको जितना सपोर्ट करें कम है, मगर उसके बाद आगे हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ मुकदमात कायम हो, वो कोर्ट के सामने जाए, कोर्ट उनको बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनको मुतल्लिका इंसाफ फराहम करे। अगर वो मुल्जिम है और जुर्म साबित होता है तो फिर उनको सजाएं मिले। हैदराबाद साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि फिर क्या होता है अगर कोर्ट समन कर लेती है किसी को या कोई नोटिस भिजवा देती है, ये तो आप भी जानते हैं। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक हमारे पास फौरी इंसाफ मुहैया नहीं होगा, मुल्जिमान को, अगर वो मुल्जिम है उन पर फौरन केस चलकर अगर उनको सजाएं नहीं होंगी तो मुल्क में करप्शन इसी तरह रहेगा, बल्कि बढ़ता रहेगा, उनकी हौसला और हिम्मत अफजाई होती रहेगी। नहीं हैदर साहब, ये नैब का जो रोल है वो क्यों पूरी तौर पर अदा नहीं हो पा रहा? बाबर अवान साहब कुछ क्यों नहीं कर रहे? मतलब आप अगेन आप हुकूमत के एलाइज हैं, इतने इंपॉर्टेंट कोalition पार्टनर्स हैं रूलिंग गवर्नमेंट के, आप उनको प्रेशर नहीं डाल सकते? आप उनको कुछ कह नहीं सकते? मतलब छोड़ के ऊपर बिल्कुल प्रेशर, मुसलसल दबाव जारी रखते हैं। बल्कि अगर कोई अपोजिशन का रोल पूरी पार्लियामेंट में अदा कर रहा है तो वो एमक्यूएम है जो कि अपोजिशन का रोल अदा करती है। आपको याद होगा कि जब कायदे तरीक अगर अल्ताफ हुसैन हुकूमत के एलाई होते हुए चीफ जस्टिस आपको ये खत लिख सकते हैं कि जिसने भी कर्जे माफ कराए उसमें चाहे हुकूमती अरकान शामिल हो, चाहे अपोजिशन के लोग हो, चाहे कोई और भी हो, तो हम तो इस लेवल तक जाते हैं कि हम तो चीफ जस्टिस साहब को समोटो एक्शन की रिक्वेस्ट करते हैं अगर वहां पर हुकूमत नहीं कर रही है तो। मगर इसमें सिचुएशन ये है कि इसमें सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए कि जो बड़ी करप्शन है उसको आईनी हाथों से निपटा जाना चाहिए। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, मिनिस्टर कंसर्न की जिम्मेदारी है कि वो उनके ऊपर मुकदमात बनाए और मुकदमात बना के उनको अदालतों के सामने पेश करें। हम लोग टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट, हर काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, कुछ केस लोअर कोर्ट के होते हैं, कुछ केस हाई कोर्ट के होते हैं और ऑफकोर्स के आखिरी हद पर जाकर सुप्रीम कोर्ट आती है। तो लिहाजा इसको कंसर्न कोर्ट्स में जाना चाहिए, तो वहां पर इन मुजरिमीन के खिलाफ जो है वो उनको सजाएं होनी चाहिए। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से मैं नहीं समझता कि कोई काम होगा, और अगर कोई मिनिस्टर कंसर्न अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लेता तो उसका भी फिर उसको जवाबदेह होना चाहिए और अदालत में उससे भी सवाल करें कि ऐसा क्यों है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि उसमें सिर्फ होता इतना है कि ये जैसे 45 अरब रुपए मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि गलत पेंशन चली गई है लोगों ने उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही है, 2 लाख रुपए की उन्होंने करप्शन की और वो नौकरी वो छोड़कर चले गए और उनकी पेंशन भी ले गए। वो हमने तो ऐसे भी लोगों को नहीं छोड़ा, अगर कोई बड़ा आदमी है तो हमने उससे भी पैसे रिकवर किए। अगर अब्बास साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, आप बदनमानियां देख रहे हैं, आप ये बताइएगा इफ यू हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ए, आप किससे शुरू करेंगे? कहाँ सबसे ज्यादा बदनमानियां कौन सी मिनिस्ट्री में? देखिए, ये तो किसी जगह एक हतमी तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि बदकिस्मती से इस बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर जो जिम्मेदार 13 साल के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट्स को देखना था, तो मुख्तलिफ वजारतों में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बड़ी बदनवामियां हुई हैं, बड़ी करप्शन हुई है। लिहाजा किसी एक मिनिस्ट्री को कहना जो है मैं नहीं समझता कि वो इंसाफ होगा, मगर जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जो जहाँ पर जितना बड़ा फंड है वहाँ पर उतनी बड़ी मिसअप्रोप्रिएशन है। ठीक है। एंड ये प्रेशर आप ऑन रखेंगे, आप कब तक देखते हैं इसको? ऑडिटर जनरल साहब की रिपोर्ट आ गई है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से प्रेशर ऑन रखा जाएगा? व्हेन विल वी सी एक्शन? देखिए, इसमें जाहिर है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के अगेंस्ट जो मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, हमारे मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब ने, उनको चाहिए कि उसके ऊपर फौरी एक्शन ले, वरना पार्लियामेंट में एक और भी तरीक़ेकार है, और वो तरीक़ेकार पार्लियामेंट का ये होता है कि जब कोई भी मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पर
पार्लियामेंट को अश्योर करता है तो उसके बाद एक हमारे पास अगेन एक कमेटी है जिसको हम कहते हैं एश्योरेंस कमेटी। वो एश्योरेंस कमेटी उसको दोबारा बाबर अमान साहब से पूछ सकती है। मगर मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिफारिशात दे सकती है, पार्लियामेंट हाईलाइट कर सकती है, पार्लियामेंट किसी को सजा नहीं दे सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदराबाद रजवी साहब ने ज्वाइन करने के लिए।